नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 6 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। 6 स्टॉक देखा है तो आप इनको हॉट स्टॉक मान सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर का आप एकदम फेवरेट स्टॉक भी मान सकते हैं। हालांकि तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं, एफआईज और डीआईज भी इस इन सभी स्टॉक में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कुछ स्टॉक ऐसे जो कि लगातार उनमें अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो कि देखा जाए कि तेज़ी आने के बाद अभी गिरावट देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं कि पहले से रिटर्न अच्छा खासा बना के देने के बाद अभी जो कि एक वो स्थायी फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। हालांकि तो कुछ स्टॉक पहले से जो कि पिटे हुए थे और आज के दिन एक अच्छा खासा रिकवरी भी दिखाया, उससे रिलेटेड भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, इन स्टॉक में मेरे पॉइंट से देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल के पोर्टफोलियो में ये 6 स्टॉक जो भी हैं दोस्तों, 6 स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल के पोर्टफोलियो में दिख जाते हैं। स्टॉक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। इन स्टॉक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे जो है कि डिटेल्स वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। पहला स्टॉक हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब है। दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूँ 5.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टरली अपडेट आने के बाद दोस्तों, देखिए क्वार्टरली अपडेट इतने खराब नहीं थे, लेकिन आपसे बता देते कि स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि एग्जिट भी लिए हों, लेकिन मेरे पॉइंट से देखा जाए दोस्तों तो अच्छे स्टॉक की जो निशानी है, हालांकि वरुण बेवरेजेस की मैं बात करूं या एपीएल अपोलो ट्यूब की बात करूं, दोनों स्टॉक में कितनी भी गिरावट हो जाए जो रिकवरी रहेगी वो सॉलिड देखने को मिलेगी। जैसा अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 1.25% कंपनी डाउट है दोस्तों। 1.25% क्या है कि एक दिन में अगर आप देखेंगे तो ये 5 दिन कंपनी ने गिरावट दर्ज किया और यहाँ पे देखेंगे तो एक दिन में स्टॉक ने रिकवरी दिखा दिया। तो इस पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि हमने इससे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। एक साल में कंपनी लगभग 36% का रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे इस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है लगभग 1800 के आसपास है। 2 बार कंपनी तोड़ने की कोशिश की थी और आप कह सकते हैं कि तीसरी बार भी आप कह सकते हैं जो कि कंपनी जाने की कोशिश की थी, लेकिन हाँ अभी तक इस लेवल को तोड़ा नहीं है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो कंपनी का हाई है 52 वीक का 1800 रुपये का है। 1047 कंपनी का लो देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसके पहले जो कंपनी का रिजल्ट था क्वार्टरली अपडेट दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों के देखने को मिल रहे हैं, तो इस कंपनी के भी देखने को मिले। उसमें फ्लैट ही आप कह सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं। देखिए 1-2% की जो अप्स एंड डाउन्स होती है, एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ समय के लिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है, कुछ समय के लिए स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टाइम में देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देते हैं। अगर 5 साल में देखेंगे तो लगभग 1200-1300% का रिटर्न है। तो इस पॉइंट से जो भी ट्रेडर इस कंपनी को बाइंग करना चाहता है, आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। अभी बहुत ज़्यादा स्टॉक भागा नहीं है। आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच करेगी। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी वही 1450 के आसपास आ सकती है। अगला स्टॉक हमारा अंबर इंटरप्राइजेज है। अंबर इंटरप्राइजेज की बात करें तो कल के दिन कंपनी ने कि एक न्यूज़ देखने को मिला था कि कंपनी एक्विजिशन से रिलेटेड, एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को बिलोंग तो करती है दोस्तों। ऐसे में कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड कंपनी काम करती है। रूम एसी की बात करें लगभग 25 से 30% मार्केट शेयर यही कंपनी कैप्चर करके रखती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर न्यूज़ की मैं बात करूँ तो कि एक एसेंट सर्किट की बात करें तो इस कंपनी को कंपनी ने एक्वायर किया, जो कि देखा जाए तो उसकी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से लगभग 60% का स्टेक एक्वायर करने के बाद दोस्तों उस टाइप की तेज़ी स्टॉक में देखने को नहीं मिली थी, जो कि तेज़ी आज के दिन देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इतना कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे अगर आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं 4 तारीख की बात करूँ कुछ भी तेज़ी नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो 5 तारीख आगे आपको देख सकते हैं कि जो भी तेज़ी देखने को मिली, गैप अप आज के दिन स्टॉक ओपन हुआ है। लगभग 3210 रुपये कंपनी का लो था और आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन 3293 रुपये देखने को। हालांकि दोस्तों ये कंपनी 3500 रुपये के 3800 के आसपास भी गई थी, जो कि अभी इसके अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 70% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। और वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 250% का रिटर्न है। हाँ, इस पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी 2000 के नीचे भी ट्रेड किया था। उसके बाद से अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिकवरी दिखा दिया। यहाँ पे लगभग 55% 72% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों अंबर इंटरप्राइजेज के बारे में भी हमको कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस कंपनी को एक्वायर किया है, ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखा जाए जो भी प्रोडक्ट बनाती है सर्किट से रिलेटेड, प्रिंटेड सर्किट से रिलेटेड, तो देखा जाए तो अगर शर्मा एसजीएस की बात करें तो उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, कैंस के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। कुछ ऐसी कंपनियां दोस्तों, डिक्सन की अगर मैं बात करूँ तो उसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो हालांकि इन सब टाइप की कंपनियों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हाँ, अंबर इंटरप्राइज के ऊपर कुछ समय के लिए इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अगर इनके हम रिजल्ट की बात करें एक्विजिशन से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ जो कि कि पूरे होंगे। ऐसे में कुछ 1-2 रिजल्ट भी हो सकते हैं कि अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। अगर अंबर इंटरप्राइजेज में गिरावट होती है दोस्तों तो इस समय जो हमारा कि 2500 रुपये का टारगेट था वो देखा है तो 2500 तो नहीं कर सकते, फिर भी 3000 के आसपास ही कंपनी आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी जल्द से जल्द 4000 के लेवल को भी टच कर सकती है।
अगला स्टॉक हमारा आइनॉक्स ग्रीन है दोस्तों। आज भी अगर आप देखेंगे तो आइनॉक्स ग्रीन जो कि हरे निशान में क्लोजिंग दिया है, मतलब देखा जाए दोस्तों तो लगातार इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। 5 दिन के चार्ट को देख लो 34%, 1 महीने के चार्ट को देख लो 77%, 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 150%, वाई टू डेट की अगर मैं बात करूँ तो वही 5 दिन ही आ जाएगा। यहाँ पे 1 साल में लगभग 225% का रिटर्न है और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 130%। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। कंपनी करती क्या है, बहुत सारे ट्रेडर्स नए हैं तो हम उनसे बताना चाहते हैं जितना भी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या सोलार की बात करें तो उनसे रिलेटेड मतलब ये कंपनी एक प्रकार से आप कर सकते हैं मेंटेनेंस का काम करती है, अगर सिंपल वे में हम बात करें। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, आई बटन पर लिंक है, आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा दोस्तों कि इस कंपनी को हमने 100 रुपये की प्राइस से जो कि कवर किया है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी कंपनी का जस्ट अभी भी कंपनी आई है और इसके पहले कंपनी नहीं चल रही थी, लगभग 38 रुपये की प्राइस तक भी ये कंपनी आई थी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों जो रिटेस्टर मतलब इस टाइप के स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस टाइम पे इसकी जो तेज़ी रहेगी वो जा कर के रुकेगी। मतलब रुकने का मतलब क्या है कि देखिए ये कंपनी करती क्या है, तो आप कह सकते हैं कि मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करती है। तो हालांकि दोस्तों जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचेगी तो कुछ समय के लिए तो मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करेगी, कुछ समय बाद इस कंपनी का मतलब देखा जाए तो मतलब मेरे पॉइंट से एक जो रेवेन्यू रहेगा वो थम मतलब रुकता हुआ भी दिख सकता है। जैसा अगर आप यहाँ पे पी देखेंगे तो अभी मार्केट में कंपनी का पी मतलब अवेलेबल ही नहीं है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी हो सकते हैं। इस टाइप के स्टॉक में अगर जो भी रिटेस्टर जाता है दोस्तों, मतलब देखिए प्राइस को देख करके अगर आप जाएंगे तो आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप छोटा मोटा अमाउंट किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे। कभी भी क्या है 10-20 हज़ार रुपये भी आप लगाएंगे, लेकिन क्या एक तरफा तेज़ी देखने को मिल रही है। आज की अगर बात करें तो आज के दिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आखिरी क्षण में स्टॉक में गिरावट भी देखेंगे, लेकिन वापस जो है कि रिकवरी। कहने का अर्थ क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टॉक में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि दोस्तों स्टॉक प्राइस छोटा है और मतलब देखा है तो जस्ट अभी भी कंपनी चलना स्टार्ट किया है। तो आने वाले समय में क्या रहेगा दोस्तों, इसके अप्स एंड डाउन्स के ऊपर ही निर्भर रहेगा। लेकिन हाँ, ये कितना भी ऊपर जा सकता है। हालांकि हो सकता है 200 रुपये के लेवल को भी कंपनी टच कर सकती है। गिरावट भी उसी टाइप की होगी जिस समय गिरावट होगा। अगला स्टॉक हमारा JTKT इंडिया है दोस्तों। JTKT इंडिया की बात करें तो ये कंपनी देखा जाए तो इसके बारे में देखिए हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी के बारे में हम इतना ही बताना चाहते हैं, कंपनी जिसके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आई बटन पे लिंक है और एंड स्क्रीन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए इस स्टॉक के बारे में डिटेल्स में बात करना मतलब क्या है, सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, चाहे टाटा हो, अशोक लेलैंड, कोई भी XYZ कंपनी है दोस्तों, मारुति हो, पहली बात तो मारुति 5-6% का स्टेक इस कंपनी में अकेले ओन करती है। उसके बाद टाटा की बात करें, जितना भी बड़ा बड़ा टोयोटा की बात करें, सब इस कंपनी के क्लाइंट है। ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी ऑटो व्हील कंपोनेंट से रिलेटेड काम करती है, जो कि हर कंपनियों में मतलब कि हर गाड़ियों में यूज होता है। तो इस टाइप से इस कंपनी के कंपटीटर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आप कंपनी देखेंगे दोस्तों तो आज के दिन 176 के आसपास कंपनी गई थी। हालांकि कंपनी आप कह सकते हैं कि 182 के लेवल को भी टच किया था। रिसेंट की अगर मैं बात करूँ 95 रुपये पर ये कंपनी चल रही थी, लो है। जो कि पी की बात करो तो इस समय ऑटो एंड सर्विस वाली कंपनियों का पी थोड़ा आपको हाई देखने को मिलेगा। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो रिस्क तो देखा जाए तो बनता ही है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो लगभग 21% का रिटर्न है। वहीं पर अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 64% का है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे थोड़ा सा आपको मतलब कि 1400-1450% का रिटर्न है, लेकिन वैलेटाइल आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों सभी ऑटो सेक्टर की कंपनियों का चार्ट आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा। ऐसे में ये स्टॉक जिसके पास भी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी आने वाले समय 200 के लेवल को टच कर सकती है। वहीं पे गिरावट की बात करें तो 150 या 140 के आसपास आप जो कि मतलब कि देखिए हम 150 या 140 के आसपास ये कंपनी आ सकती है। ऐसा मैं लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है। अगला स्टॉक हमारा मदरसन सुमी वायरिंग है दोस्तों, जो कि देखिए इस कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये सभी के पोर्टफोलियो में होगा। क्योंकि दोस्तों मदरसन इट्स संवर्धना इंटरनेशनल होगा जिसके भी पोर्टफोलियो में, तो उसको एक शेयर मतलब कि अगर कॉर्पोरेट एक्शंस के पहले मिला होगा, जो कि मर्जर से पहले, तो देखा जाए तो ये सभी के पोर्टफोलियो में होगा मेरे पॉइंट से। हालांकि आज के दिन इस कंपनी में 5.5% की तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी के पीछे के रीजन्स की बात करें दोस्तों, देखिए इस समय कोई भी खास इतना रीजन्स नहीं है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में कंपनी गैप अप ही ओपन होती है और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी तेज़ी और आखिरी क्षण तक तेज़ी देखने को मिलती है। ये कंपनी पूरी तरह से मोनोपोली है, मतलब 40% अकेले मार्केट शेयर कंपनी कैप्चर करके रखती है। किसमें दोस्तों, वायरिंग सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें लगभग ये कंपनी 40% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखती है। और आने वाले समय आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ज़माना आएगा उसमें भी देखा है तो वायरिंग बेसमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। वापस अगर देखा जाए दोस्तों, मतलब कि
वायरिंग से रिलेटेड तो काम होगा ही होगा। और इस समय कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। एक से कंपनियां मतलब देखा जाए तो मतलब कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम की भी अगर मैं बात करूं, पीएलआई स्कीम का, उसमें भी बहुत सारी कंपनियां जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये भी कंपनी आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकती है ऐसा, जो कि हालांकि देखिए एफआईज डीआईज और प्रमोटर की बात करें तो एक डिसेंट होल्डिंग्स भी देखने को मिलती है। पब्लिक की बात करें तो कम देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में जिनके पास भी मदरसन वायरिंग है दोस्तों, आप चाहे तो यामासूमी को मतलब होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से वही 60 रुपये के आसपास, मतलब 5 रुपये का ही रिस्क है। हालांकि तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 100 रुपये तो जाएगी, लेकिन हाँ उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मतलब क्या 100 रुपये जाना इस कंपनी के लिए कोई ईजी काम नहीं है। उस टाइप के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे तभी जा सकती है। हालांकि तो अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी लगता है ये कंपनी 80 रुपये के आसपास जल्द से जल्द टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा वरुण बेवरेजेस है दोस्तों, जो कि सबसे हॉट स्टॉक आप इस कंपनी को मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की खासियत क्या है, देखिए जो मेरी माननी है, मतलब देखिए ये तो मार्केट है दोस्तों, 100% कोई भी सिक्योर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये कंपनी की जो खासियत है कि 4 से 5%, 3%, 2.5% जो भी है अप्स एंड डाउन्स दिन में ये कंपनी कर देती है। लेकिन हाँ अभी इस समय करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार करे, ना तेज़ी ना गिरावट। वहीं पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कल के दिन इस स्टॉक मतलब मैं बात करूँ अगर बृहस्पतिवार के दिन, तो दोस्तों इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ एक महीने में तो देखेंगे 18% का रिटर्न है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये कंपनी अभी एक फ्लैट कारोबार करे, मतलब क्या दोस्तों, महीने में ये कंपनी एक बार ऑल टाइम हाई अचीव करती है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दिसंबर में यहाँ कर लिया था और अभी जनवरी की बात करें तो अभी पूरा महीना बाकी है अपने पास, तो हो सकता है कि कंपनी एक बार ऑल टाइम हाई भी अचीव कर सकती है। हालांकि दोस्तों एक साल में देखेंगे तो लगभग 96% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें एक न्यूज़ भी है। न्यूज़ क्या है तो देखा जाए तो इसको आप थोड़ा पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, थोड़ा निगेटिव वे में भी ले सकते हैं कि कंपनी को एक सीएफओ या सीईओ की बात करें तो उसकी भी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, जो कि देखा जाए तो मतलब जिस दिन ये फुलफिल होगा दोस्तों, कोई नाम से रिलेटेड कुछ अच्छा ब्रांड से रिलेटेड मतलब होगा, मतलब मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इस कंपनी में एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि तो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन भी स्टॉक में देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 20 दिसंबर कंपनी 1380 का हाई लगाया था। यहाँ पे देखा है तो एक 60% का माल डिलीवरी में उठाया गया है। हालांकि तो इस स्टॉक में इसी टाइप का माल कई बार भी उठाया जाता है। वरुण बेवरेजेस में दोस्तों क्या करना है उससे रिलेटेड हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। देखिए जिनके पास भी है दोस्तों, आप चाहे तो इस कंपनी को अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपके पास बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लास्ट इस कंपनी का जो है कि 1200 रुपये, जो कि कंपनी ने रिसेंट में मतलब अगर आप यहाँ पे 5 दिन के चार्ट को देखेंगे ना तो ये कंपनी लगभग 1200 के नीचे तो नहीं आई दोस्तों, यहाँ पे 1200 के आसपास कंपनी मतलब 1220, 1227 के आसपास आने के बाद वापस कंपनी जो कि रिटर्न हो गई, जो कि ये सबसे खास इंडिकेशन है, मतलब इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हो दोस्तों। क्योंकि जो कंपनी का लेवल है, होता क्या है कि कभी किसी समय में दोस्तों ये कंपनी अगर 1300 को भी क्रॉस करती है, 1340, 1350 के आसपास कुछ दिनों तक ट्रेड करती है, तो इसका एक जोन बन जाता है। मतलब जो 1300 रुपये रहेगा ना, उसी के आसपास से कंपनी चलेगी। मतलब जो गिरावट होगी तो 1300, और हाई की बात करें तो कितना भी ऊपर ये कंपनी जा सकती है। हालांकि दोस्तों मार्केट है, इसमें कोई भी मतलब कि 100% की गारंटी नहीं होती है। इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी 1250 से 1200 के आसपास चल सकती है। और तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय इस कंपनी का जो हमारा टारगेट प्राइस था पहले का 1200, वो अचीव हो गया। अभी नेक्स्ट टारगेट है 1500 रुपये, जो कि जल्द से जल्द अचीव होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।